भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 54वें सूत्र को लेकर के आज हम विचार करेंगे। प्रसंग जो चल रहा है विवेकद ज्ञान, क्षण और उसके क्रम में संयम कर लेने से योगी को विवेकद ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक उत्पन्न होता है, एक विशिष्ट बोध होता है योगी को। उसको समझाने के लिए 53वें सूत्र में जाति लक्षण देशै अन्यथा अनवच्छेदा तुल्ययो तथा प्रतिपत्ति कहकर के उस विवेक ज्ञान को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार योगी को सूक्ष्म विवेक होता है जो हर किसी व्यक्ति को नहीं हो पाता है। उसकी जो अद्भुतता है, उस विवेक की जो विलक्षणता है, उस विवेक ज्ञान की जो क्वालिटीज हैं वो क्या हो सकती हैं, किस तरह का वो विवेक होता है, इस बात को 54वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। सूत्र है तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञान। विवेकजम ज्ञान, विवेकज ज्ञान कैसा होता है, उसकी विशेषताएं, उसकी क्वालिटीज यहां पर बताई जा रही है। पहली विशेषता है तारकम। तारकम उसको कहते हैं जो किसी के द्वारा बताया नहीं होता है। आज जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो भी हमारे पास जानकारी, इंफॉर्मेशन है, हम किसी ना किसी के माध्यम से जाना है। अपने आप हमारे पास कोई ज्ञान आता नहीं, अपने आप बोध नहीं करते हम लोग, किसी न किसी माध्यम से करते हैं। टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, गुरु आचार्य अध्यापक के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से, माता पिता, बहुत सारे लोग हैं माध्यम, चाहे वो चेतन वस्तु हो चाहे वो जड़ वस्तु। जड़ वस्तुओं के माध्यम से भी हमको जानकारी होती है और चेतन वस्तुओं के माध्यम से, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, दोनों ही प्रकार के पदार्थों से हमको जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन तारकम, ये जो विशेषता बताई है, ये तारकम नामक जो ज्ञान है, ये अपने आप हो जाता है। अंदर ही अंदर वो अचानक हमको ऐसा बोध हो जाता है जो कि हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए इसके लिए महर्षि वेदव्यास व्याख्या करके समझाएंगे। तो यहाँ पर तारकम प्रादिप ज्ञान को कहते हैं, जो पीछे आप पढ़ करके आए विभूतिपाद में। दूसरी विशेषता बताइए विवेक ज्ञान की, सर्व विषयम, मतलब किसी पर्टिकुलर किसी वस्तु विशेष के बारे में बोध कराता है ऐसा नहीं है। कह रहे सर्व विषयम, मुक्ति को प्राप्त करने के जितने भी विषय हैं, जो अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जितने विषय होते हैं, उन सारे विषयों के बारे में योगी को विवेक ज्ञान होगा। ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। यानी कोई ऐसा विषय रह नहीं जाता जो लक्ष्य को पूरा करने में साधक हो और योगी को पता ना हो। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो साधक हो, साधन बनता हो और योगी को पता ना लगे, ऐसा कोई विषय बचता नहीं। इसलिए कहा जा रहा है सर्व विषय, समस्त लक्ष्य की पूर्ति में जितने भी साधन होते हैं, उन सारे के सारे साधनों के विषय में उस योगी को पता रहता है, उसका ज्ञान होता है। इसलिए एक विशेषता दी है सर्व विषयम। और तीसरी विशेषता बताए सर्वथा विषय। सर्वथा विषय मतलब है जिस विषय का बोध होता है वो थोड़ा मोड़ा नहीं होता है। किसी भी एंगल से देखिएगा, किसी भी दृष्टि से देखिएगा, सर्वथा संपूर्णता से उसको बोध होता है।
मतलब कोई अंश बचा नहीं रहेगा उसमें, इसका यह अभिप्राय है। सर्वथा विषय का मतलब है उस विषय को 100%, 100% किसी भी दृष्टि से आप देखेंगे उसका बोध परिपूर्ण होता है, अधूरापन नहीं हो सकता। ये एक विशेषता बताई। अब चौथी विशेषता बताई जा रही है अक्रमम। मुक्ति को प्राप्त करने के जो भी साधन यहाँ पर बताए जा रहे हैं, उन सारे साधनों को वो अक्रम, बिना क्रम के एक साथ समझ लेता है। बहुत बड़ी बात है। अक्रम का मतलब क्रम के बिना। एक होता है क्रम से, इसको जानो फिर उसके बाद इसको जानो, उसके बाद इसको जानो, 1 by 1, एक के बाद एक ऐसे जान लो। यहाँ 1 by 1 नहीं, यहाँ तो जितने भी एक साथ सारी वस्तुओं को एक साथ समझने में सक्षम होता है, इसलिए कहा अक्रमम। बहुत बड़ी बात होती है। तो विवेक ज्ञान वो है जो तारकम से युक्त हो, विवेक ज्ञान वो है जो सर्व विषय से युक्त हो, विवेक ज्ञान हो जो सर्वथा विषय से युक्त हो, और विवेक ज्ञान वो है जो अक्रमम, जिसमें कोई क्रम नहीं, बिना क्रम के एक साथ समझने लगता है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अब आते हैं भाष्य पर। महर्षि वेदव्यास इसकी व्याख्या किस रूप में करते हैं, इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। तारकम, पहली विशेषता जो बताई गई है सूत्र में, तारकम। तारकम इति किम, तारक किसको कहते हैं? वो कहते हैं स्वप्रतिभा, स्वप्रतिबोधम अनोपदेशिकम इत्यर्थ। स्वप्रतिबोधम अपनी ही प्रतिभा से उत्पन्न होता है। स्वप्रतिबोधम का मतलब है अपनी प्रतिभा से, यानी किसी के माध्यम से नहीं। इसलिए उसको और स्पष्ट किया, अनोपदेशिकम, किसी के द्वारा उपदेश नहीं किया जाता, किसी के द्वारा बताया नहीं जाता है, किसी टीवी, किसी रेडियो, किसी इंटरनेट या किसी और किसी साधन से वो पता नहीं लगता। अपनी प्रतिभा से अपने आप के अंदर ही अंदर एकदम उसको बोध हो जाता, अच्छा इस विषय में ये बात है। कभी कभी किसी विषय में बहुत मेहनत करता उसको जानने का, इतना मेहनत करता, फिर भी उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, और एक दिन ऐसा हो जाता है, अचानक उस वस्तु के बारे में अंदर ही अंदर बोध हो जाता है। ये छोटी मोटी बातों में या किसी भी विषय में हर किसी को कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसी अनुभूति हुआ करती है। लेकिन योगी को तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के जितने भी विषय है, उन सब विषयों से संबंधित अपनी प्रतिभा से वो उत्पन्न होता है अंदर ही अंदर, जिसको और किसी ने उपदेश नहीं दिया है। ये कहना चाह रहे हैं तारकम उसको कहते हैं स्वप्रतिबोधम, अर्थात अनोपदेशिकम, बिना किसी के उपदेश के उसको प्राप्त होता है। ये पहली बात है। सर्व विषय को समझा रहे हैं, न अस्य किंचित अविषयी भूतम इत्यर्थ। सर्व विषय को खोलते हुए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, न अस्य किंचित अविषयी भूतम इत्यर्थ। कहते हैं किंचित अविषयी भूतम, कोई ऐसा बचा नहीं रहता है कि ये विषय नहीं बनाया। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका वो विषय नहीं बनाया। कोई ऐसा साधन नहीं है जो मुक्ति को दिलाने वाला हो और उसको योगी ने विषय ही नहीं बनाया, उसको जानता ही नहीं, इसके बारे में उनको पता ही नहीं, ये कभी विषय नहीं हो सकता। ऐसा कोई प्रसंग नहीं आ सकता है कि कोई मुक्ति का साधन हो और योगी को पता ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे न अस्या किंचित अविषयी भूतम, उस योगी के लिए कोई भी विषय अविषय नहीं रहेगा, सब उसको पता लगेगा। ये बहुत बड़ी बात कही है। तीसरी विशेषता को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास कहना चाह रहे हैं सर्वथा विषयम। इस सर्वथा विषय को स्पष्ट कर रहे हैं, अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम सर्वम पर्याये सर्वथा जानाति इत्यर्थ। तो सर्वथा विषय को समझा रहे हैं कि सर्वथा विषय क्या होता है। वो कहते हैं अतीत, अतीत कहते हैं भूतकाल, भूतकाल के विषय में सब जानता है,
अनागत भविष्य में क्या क्या होगा वो सब जानता है। और प्रत्युत्पन्न कहते वर्तमान को तो जानता ही जानता है, क्योंकि योगी के सामने है। तो वर्तमान को जानता है, न केवल वर्तमान को जानता है, वो कहते हैं अतीत को जानता है और अनागत भविष्य को भी जानता है। और सर्वम सब कुछ जानता है। पर्याय, पर्याय से अतीत के बाद वर्तमान, वर्तमान के बाद अनागत, या अनागत के बाद अतीत, अतीत के बाद वर्तमान। आप इधर से ले लो या उधर से ले लो, पर्याय से एक एक करके सब जान लेता है। तो इसलिए कहा जा रहा है सर्वम पर्यायी सर्वथा जानाति इत्यर्थ। सभी वस्तुओं को, सभी विषयों को जो मुक्ति के साधन होते हैं, मुक्ति के समस्त साधनों को पर्याय से, बारी बारी से एक एक करके उसके अतीत को, उसके वर्तमान को, उसके भविष्य को पूरी तरह जानता है। यह है सर्वथा विषय का अभिप्राय। चौथी विशेषता को बताते हुए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं अक्रमम। ये जो अक्रमम क्या है, तो कहते हैं अक्रमम इति एक क्षण उपारूढ़म सर्वम सर्वथा गृह्णाति इत्यर्थ। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। वो कहते हैं अक्रमम को समझा रहे हैं, एक क्षण उपारूढ़म, एक क्षण में, एक क्षण के साथ जुड़े हुए हैं। कौन? सर्वम, समस्त पदार्थ। जो पीछे बताया था, समस्त पदार्थ एक क्षण में उपारूढ़ है, यानी एक क्षण के साथ जुड़े हुए हैं। सारी की सारी सृष्टि एक क्षण के साथ जुड़ी हुई है। उस एक क्षण में सारी सृष्टि एक क्षण के अंतर्गत जिस रूप में है, उस रूप में वो सभी को समझ लेता है। तो कह रहे हैं सर्वम सर्वथा गृह्णाति, उस सभी पदार्थों को एक क्षण में जो भी दिखाई दे रहे हैं, उन समस्त पदार्थों को एक साथ और पूर्णता से, सर्वथा का मतलब पूर्णता से वो गृह्णाति, जान लेता है, समझ लेता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दुनिया में कितनी वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं में से कितनी ऐसी वस्तुएं जो उसके लक्ष्य के लिए आवश्यक है। देखिएगा, महतत्व है, अहंकार है, मन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, पंचमहाभूत है, शरीर है, शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और उसके उपयोग में आने वाले वस्त्र, मकान, गाड़ी, पता नहीं कौन कौन वस्तुएं। इन सारी वस्तुओं को, समस्त पदार्थों को जो एक क्षण में उपारूढ़ होकर के, एक क्षण के साथ उन सबको जोड़ करके और ऐसे समझ लेता है, एक क्षण भंग रहे, आज है तो कल नहीं रहेगी। उसे पता है, अतीत के बारे में पता है कि अतीत में क्या था, और वर्तमान को भी वो जानता है, वर्तमान में क्या है, और भविष्य को भी वो जान लेता है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो कहा जा रहा है एक क्षण में, एक क्षण के साथ युक्त समस्त पदार्थों को, जो उसके साथ साक्षात जुड़े हुए इन सारे पदार्थों को, चाहे वो सत्वरस्तम हो, चाहे वो महतत्व रूपी बुद्धि हो, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो मन हो, ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, पंचमहाभूत हो, शरीर हो, जिस मकान, जिस स्थान पे रहता वो स्थान हो, जिस वस्त्र को पहनता वो वस्त्र हो, जिस पात्र में वो खाना भोजन ग्रहण करता वो पात्र हो, वो पानी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, जो कुछ भी उसके साथ में जुड़ी हुई समस्त पदार्थ हैं। और एक बात याद रखिएगा, समस्त पदार्थों को जानने का अर्थ ये भी होता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पूरे ब्रह्मांड में जो तत्व हैं वही के वही सारे के सारे तत्व इस पिंड, पिंड कहते हैं शरीर, इस शरीर में भी वही तत्व हैं। शरीर में रहने वाले तत्व अलग हो और ब्रह्मांड में रहने वाले तत्व अलग हो, आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके जो मूल रॉ मटेरियल जो है वो सेम है, एक जैसे ही है। तो
यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस बात को अच्छी तरह समझता है तो एक क्षण के साथ जुड़े हुए समस्त पदार्थों को बिना क्रम से एक साथ पूर्णता से समझना ही अक्रमक है। तो कह रहे हैं एतद विवेकजम ज्ञानम परिपूर्णम। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं ये जो विवेक ज्ञान है ये परिपूर्ण है, इसमें अधूरापन नहीं है। किसमें? जिसमें तारकत्व हो, यानी अनौपदेशिकम, बिना उपदेश किए ही उसको बोध हो रहा हो। जिस विवेक ज्ञान में सर्व विषयम रूपी विशेषता हो, मतलब साधन मुक्ति के जितने भी है उन सारे साधनों को जानने का जिसके अंदर सामर्थ्य हो, और सर्वथा विषय हो, अतीत के विषय में, वर्तमान के विषय में, भविष्य के विषय में जो जानता हो और बिना क्रम के जानता हो। ये जो चार विशेषताएं जो बताई गई है, ऐसी चारों विशेषताओं से युक्त ये विवेक ज्ञान है, ये परिपूर्ण, ये पूर्ण ज्ञान है, ये बात कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं अस्य एव अंशो योग प्रदीपो मधुमती भूमि उपादाय यावत् अस्य परिसमाप्तिरिति। वो कहते हैं ये जो विवेक ज्ञान है, अस्य एव अंशः योग प्रदीप, जो योग रूपी दीपक को उसने जो प्राप्त किया था, जो 51वां जो सूत्र है स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगा, इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है। वहां बताया गया था कि बड़े मुश्किल से अनेक कठिनाइयों को पार करके, अनेक दुखों से उभर करके, बहुत सारी तपस्या, घोर तपस्या करके, इतना भारी स्वाध्याय करके, अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ करके, ईश्वर प्रणिधान करके, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया योग को कर करके बड़े मुश्किल से जिस योग प्रदीप को मैंने हस्तगत कर लिया है, उसको कैसे छोड़ूं? जो मधुमती भूमि को जिस योगी ने प्राप्त किया था, जिसमें ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, जो सत्य को ही केवल धारण करती है, असत्य को कभी धारण नहीं कर सकती, ऐसी ऋतंभरा प्रज्ञा रूपी योग दीपक को जो प्राप्त किया था वो योगी ने, वो इसी विवेक ज्ञान का एक छोटा सा अंश है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अस्य एव अंशः, इसी योग, इसी विवेक ज्ञान का एक छोटा अंश है वो योग दीपक। तो कहते हैं योग प्रदीपो मधुमती भूमि उपादाय, इसी विवेक ज्ञान का एक छोटा सा अंश योग प्रदीप है। उस योग प्रदीपक नामक अंश को उसने सिद्ध कर लिया था, उसको लेकर के यावत् अस्य परिसमाप्ति, जब तक ये विवेक ज्ञान नहीं होता तब तक ये पूरा का पूरा उसके अंदर समावेशित किया है। योग प्रदीप से लेकर के तारकम ज्ञान, सर्व विषयम ज्ञान, सर्वथा विषयम ज्ञान और अक्रमम ज्ञान, यहां तक जाकर के ये विवेक परिपूर्ण होता है। वो प्रारंभिक स्थिति है योग प्रदीप, और ये अंतिम स्थिति है जिसमें तारकम हो, सर्व विषयम हो, सर्वथा विषयम हो, अर्थात अतीत, अनागत और वर्तमान जिसके साथ जुड़े हुए हो, और फिर बिना क्रम के हो, तब जाकर के ये विवेक ज्ञान परिपूर्ण माना जाता है। इसी विवेक ज्ञान से ही व्यक्ति आगे ईश्वर की ओर बढ़ता है। ये विशिष्ट ज्ञान है, इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो विवेक ज्ञान क्या होता है, इसको महर्षि पतंजलि ने इस 54वें सूत्र में स्पष्ट किया है। उस विवेक ज्ञान का स्वरूप यहाँ पर बताया है कि ऐसा विवेक ज्ञान होता है जिसमें योगी को अपनी ही प्रतिभा से उसको नाना प्रकार का ज्ञान स्वतः अंतस्फूर्ति से अंतरात्मा में उसको बोध होने लगता है, और वो एक दो विषय नहीं है, मुक्ति के समस्त विषयों का बोध उस योगी को होता है, और सर्वथा होता है, अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में, और उसके साथ में एक बहुत बड़ी बात कही है, बिना क्रम से होता है। शांतिरंतरिक्षं
अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः